मेरे सभी किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। आज हम बात करेंगे अपने जीवन में खुशियों की, सुख की और धन समृद्धि की। ये कैसे आएंगे और ये अगर नहीं है हमारे पास ये सुख, शांति और समृद्धि तो क्यों नहीं है। इसके लिए मैं लगातार 11 वीडियो आपको बना करके दिखाऊंगा। 11 वीडियो एक मंत्र की तरह होंगे और आपका उससे जीवन बदल जाएगा। कहाँ कहाँ चूक हो रही है और ये चूक कब से हो रही है और क्यों हो रही है, हम सबको ये दिखाई देने लग जाएगा और आपके घरों में इतनी खुशियाँ आ जाएगी कि आप मान जाओगे कि जीवन बदल गया। केवल मात्र 11 वीडियो इस विषय पर करेंगे। सबसे पहले हमें हमारे घरों में खुशियाँ चाहिए, धन दौलत चाहिए, सुख शांति चाहिए। उसके बाद की है सारी बातें। तो व्यवस्था परिवर्तन बाद में करेंगे, पहले अपने घरों की व्यवस्था ठीक करें। तो इसके लिए मैं 11 एपिसोड बनाऊंगा। वो 11 एपिसोड लगातार आएंगे और वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखना, ध्यान से देखना और अगर अच्छा लगे तो आगे अपनी बहन बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, साथियों को आगे शेयर ज़रूर करना, ताकि इससे हमारे सारे समाज में लाभ मिल सके। अब शुरुआत करते हैं हम आज की इस 52वीं किसान सभा की इस चर्चा में। विषय रहेगा घर में सुख शांति, संपन्नता और खुशियाँ कैसे आए। अब जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, चाहे नर हो या नारी, वो नर नारायण के रूप में और नारी नारायणी के रूप में जन्म लेती है। इतना महान उदय होता है पुरुष के रूप में। इस सृष्टिकर्ता के, पूरे सृष्टि संचालक के मालिक की हम औलाद हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं और हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी परमात्मा देकर नहीं भेजता। यहाँ आकर के सारा सिस्टम गड़बड़ हम खुद करते हैं। हम पूर्णतः यहाँ सुख शांति और समृद्धि के साथ ही जन्म लेते हैं। अब ध्यान से समझना है बात को। जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, सभी बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़ा आनंद होता है उनके, बहुत सारे दोस्त होते हैं, खूब हंसते हैं। जब हंसते हैं तो दिल से हंसते हैं, जब रोते हैं तो दिल से रोते हैं। ए विलंब अश्रुधारा बहती है, आंखों में आंसू रोके नहीं रुकते और बिलख बिलख कर रोते हैं। जब हम जवान हो गए और आज इस उम्र में हो गए तो रोना भी कोई आसान काम नहीं है। रोते भी तो हैं तो कोई रोना नहीं है। ऊपर से महज एक फॉर्मेलिटी सी होती है, आंखों में आंसू नहीं आते क्योंकि आंसू सूख गए हैं। हमारी बहन बेटियों के जो दुखों में दिन काटे हैं, वो बचपन में बहुत उनके सपने थे, बड़े ख्वाब थे। शादी के बाद में हम ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ विश्वासघात होता गया या उनका विश्वास टूटता गया या उनके संस्कार सिस्टम बिगड़ता गया कि घरों में दुखों के बादल छाते गए और हर घर दुखी हो गया। टेंशन में रहने लगे सारे लोग। मानस टेंशन में, लुगाई टेंशन में, नर टेंशन में, नारायणी टेंशन में। हो क्या गया, इस विषय पर हम लोग कोई बात नहीं करते। हम राजनीतिक बात कर लेते हैं कि फलाना जीतेगा, फलानी पार्टी की सरकार आए। अरे हमारे कोई काम की बात नहीं है। जो राजनीति करते हैं उनको करने दो। सबसे पहली बात तो घर में राजनीति की बात ही मत करो। टीवी चैनल पर भी राजनीति वाली चीज़ें मत देखो। आपके जीवन में खुशियाँ लाना है तो आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा कि हमारे अतीत में जो हमारा बीत चुका है उसमें हम कितने रौनक थे, जीवन में कितनी रौनक थी, कितने हंसते थे, कितने खुश थे। सभी बहन भाई इकट्ठे बैठते थे, माँ बाप के पास खूब खुशियाँ मिलती थी हमें। कुछ गलतियाँ भी करते थे तो माफ़ हो जाया करता था। कुछ बोल देते थे तो बोल दिया, क्या बुरा बोल दिया, क्योंकि दिल से हम बहुत अच्छे थे। सभी लोग अच्छे थे, सभी बहन बेटियाँ अच्छी थी, सभी भाई अच्छे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारा घर, सबसे पहले हमारा घर, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो हमें शिक्षा देते हैं कि उसके घर मत जाना, वो गंदा आदमी है, उसके घर मत जाना, वो गंदा आदमी है, उसके साथ मत बोलना, वो गंदा आदमी है। हमारे दिमाग में, हमारे पूरे न्यूरोलॉजी सिस्टम में ये फीड करवा दिया कि ये लोग सारे गंदे हैं और अपने बेटे या बेटी को इस तरह की शिक्षा से ओत प्रोत करके उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं माँ बाप। दूसरा,
हमारे समाज में इस तरह से होता है, एक भले से भले आदमी को भी राजनीतिक कारणों के कारण या अपने निजी स्वार्थों के कारण नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। उसकी भलाई को दबाने लग जाते हैं, अच्छाई को दबाने लग जाते हैं और उसकी बुराई की खूब चर्चा करते हैं चारों ओर। सुना था क्या उसने क्या कर दिया, सुना था कि वो ऐसे हो गया, सुना था कि वो ऐसे हो गया। इस तरह की हमारी मानसिकता ने पूरे सिस्टम को गड़बड़ झाला कर रखा है। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, लुगाई आदमी पर विश्वास नहीं करती, आदमी लुगाई पर विश्वास नहीं करता, तो खुशियाँ कहाँ से आएगी? आ ही नहीं सकेगी। खुशियों के लिए भरोसा, पहला नियम भरोसा, भरोसा करना पड़ता है। भरोसा होना चाहिए, आँख मिच कर भरोसा होना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसे थोड़ा ही कर सकता है या मेरा बाप ऐसे थोड़ा ही कर सकता है। आजकल इतना भरोसा गायब या डाउन कर चुके हैं कि पर क्या पता यार कर दिया होगा, क्यों कर दिया भाई, कर ही नहीं सकता। ये जो प्रामाणिकता की बातें हैं, वो प्रामाणिकता की बातें हमारे अंदर गायब हो चुकी है। अब पूरे समाज में मैं हर घर में देखता हूँ कलह क्लेश चल रही है। सासू बहू से नाराज़ है, बहू सासू से नाराज़ है। बहू को नहीं कहती भी बेटा अपने घर को सुधारने के लिए हम ऐसा करें, या बहू सासू को नहीं कहती भी सासू आप चुगली लोगों के आगे हमारी बेइज्जती मत करो, हम इस बात को घर में ही ठीक कर लेंगे। या किसी का पति ऐसे लगता है, उस पर शक होता है कि वो किसी और अन्य जगह पर अपनी मित्रता रखता है, गैर जगह जाता है, तो लोगों के आगे बकवास करने की बजाय उन्हें समझाओ खुशियाँ हमारे आपस में एक दूसरे के विश्वास पर टिकी हुई है और हमारा विश्वास आप ना तोड़ें। अगर कोई भूलवश मुझे शक हुआ है तो मैं इस पाप का भागीदार हूँ या भागीदारनी हूँ। थोड़े भरोसे से धीरे धीरे आप अपने घर में पूरा बदलाव ला पाएंगे। मैं 1 बाई 1 आज के बाद में, आज तो ये शुरुआत में ये बता रहा हूँ कि इस तरह से हम पूरे सिस्टम को पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको शीशे की तरह दिखा दूंगा कि चक्कर क्या है, ये जो टेंशन परेशानी ये ठीक क्यों नहीं हो रही है और इसके जिम्मेवार कौन है। तो ये मैसेज ही दे रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरी टेक्नोलॉजी की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको भी यहाँ ऐसे करो, पर इस वीडियो को ध्यान से आप समझ लो कि सारा गड़बड़ झाला जो है वो हमारे खुद में है, हमारे घर में है, कोई इसमें दूसरा दोषी नहीं है। आप गांव में चुगान पर या किन्हीं लोगों के चेहरों को देखो, मुंह उतरा उतरा, उदास, परेशान, टेंशन में। क्यों है भाई टेंशन में? छोटा सा जीवन है, काम करके खाना है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? टेंशन किस बात की चक्के फिरते हैं लोग? क्या हो गया? दूसरा कर रहा है या खुद जिम्मेवार हैं? मैं कहता हूँ हम खुद जिम्मेवार हैं। मुझे कोई परेशान नहीं करता, हर कोई मुझे इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, लाड करता है, प्यार करता है। अगर मैं उनके साथ धोखा करूँगा तो वो तो मान लो मुझे विरोध करेंगे, वो थोड़ा ही लाड करते रहेंगे अगर मैं धोखा करूँगा तो। अगर मैं उनका विश्वास तोड़ूंगा तो वो मेरे पर विश्वास थोड़ी करते रहेंगे, फिर विश्वास नहीं करेंगे। एक बार भरोसा किया, 2 बार भरोसा कर लिया, फिर भरोसे के लायक मैं रहूँगा नहीं तो फिर भरोसा नहीं करेंगे। हम सब में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला विश्वास का, भरोसे का, सच्चाई का, ईमानदारी का है, और वो दुरुस्त करते ही हमारा सारा सिस्टम हंसी खुशी मजाक का हो जाएगा। सब खुश होंगे, सब हंसेंगे, इतना शानदार माहौल हो जाएगा कि आप मान लो कल्पना नहीं कर सकते। आज बस वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है, कल से मैं आपको सिस्टेमेटिक ढंग से पूरी बातें बताऊंगा। आप ध्यान से सुन लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका घर सुख शांति और समृद्धि से लबालब हो जाएगा। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, आनंद ही आनंद होगा। और आप जब बचपन में जिस तरह से खिलखिलाकर हंसते थे, उसी तरह से खिलखिला करके हंसना शुरू कर देंगे। ये तसल्ली दिलवाता हूँ, गारंटी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हमारी धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, और हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान, मेरे सभी वीडियो सुनने वाले
मेरे सभी मित्रों को, साथियों के हृदय में आप ज्ञान का दीप जलाना, उनके घरों में खुशियाँ, अनंत खुशियाँ, सुख समृद्धि से लबालब कर देना। जय हो। जय हिंद, जय भारत।